मिथुन राशि वालों, चाहे आपकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन अगले 3 दिनों में भूल कर भी मत कर देना यह एक काम। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी और इस कार्य को गलती से भी कर दिया तो आपके जीवन में तबाही और बर्बादी का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो कहाँ रुकेगा कुछ पता नहीं। ऐसे ऐसे बड़े दुख आपके भाग्य में लिख जाएंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके का भी अगले 3 दिनों में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगले 3 दिन आपके लिए परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ियां हैं, बहुत बड़े खतरे में है, जिनमें आपको बहुत संभल कर चलना है। सबसे जरूरी बात कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने इसे बीच में छोड़ दिया या फिर मजाक समझने की गलती कर ली तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं अपनी बर्बादी को निमंत्रण देंगे, दावत देंगे। तो जयकारा बोलो माँ भद्रकाली का, माई के सच्चे दरबार की जय बोल, महामाई जगत माई माँ भद्रकाली की जय बोल। तो मिथुन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, इसे साधारण वीडियो समझने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जो ज्ञान देने वाले हैं वह एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी जान बचा सकता है, आपको लाखों करोड़ों के घाटे में जाने से बचा सकता है, और सबसे बड़ी बात कि आपको भयंकर तांत्रिक क्रियाओं और गुप्त शत्रुओं के खतरों से भी बचा सकता है। तो अब इतने महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो रोज रोज नहीं मिलते हैं। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, माता रानी की आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है जो आपके लिए इतना ज्ञानवर्धक वीडियो आज हम लेकर आए हैं। यकीन मानिए, हमने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करने के बाद यह वीडियो तैयार किया है। अब आप ही इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा। तो अब ध्यान से समझिए, अगले 3 दिनों में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से बदलने वाली है। ग्रहों की एक ऐसी युति बन रही है जो आपको इस एक कार्य को करने के लिए मजबूर कर देगी। परिस्थितियों का ऐसा निर्माण हो जाएगा कि आप इस कार्य को करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भी जीवन में ग्रहों के माध्यम से विनाश काल प्रवेश करना चाहता है तो वह जातक की बुद्धि को पहले परिवर्तित कर देता है। अब ऐसा ही कुछ भयंकर आपके साथ भी होने वाला है। तो सबसे पहले आप समझो कि आपने यदि यह कार्य कर डाला जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो सबसे पहले आपके पास पैसे रुपए को लेकर समस्या आएगी, यानी कि आपका पैसा जहां है जैसा है रुक जाएगा। आपने जिससे भी पैसा लेने की उम्मीद लगा रखी है वह मिलेगा नहीं। आपने किसी व्यापार में पैसा लगा दिया है तो डूब जाएगा। दूसरा कि रुपए पैसे को लेकर आपके मन में गलत धारणाएं बन जाएंगी। आप गलत काम करके पैसे को कमाने की कोशिश करेंगे। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाकर उसे बढ़ाने की, डबल करने की, 3 गुना 4 गुना करने की स्कीम लेकर आ जाएंगे और यहीं से तो बर्बादी होगी। तीसरा कि आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये ऐसी बर्बादियां हैं जिन्हें आप छोटी मोटी बर्बादी मत समझना। जो इस बर्बादी में घिर जाता है, पैसे की तंगी और कर्जे में दब जाता है, ऐसे लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। पूरा का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है, फिर कोई दुनिया में साथ देने वाला नहीं होता है। और एक बात और ध्यान से समझ लो दोस्तों कि जब भी मुसीबत बहुत बड़ी होती है तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़कर भाग जाते हैं। तो ऐसे में आप अगर यह भ्रम पाल कर बैठे हैं कि आपके बुरे वक्त में आपके अपने जो आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ प्रेम से बातें कर रहे हैं, आप जिनके लिए जीने मरने के लिए भी तैयार हैं, वे आपका साथ देंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अकेले ही रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब किसी से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं तो जो कंगाली और भुखमरी जीवन में आती है वह जन्मों जन्मों तक जाती नहीं है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी बर्बादी ही बर्बादी छाई रहती है। इसे मिटा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि आप बहुत सतर्क हैं, होशियार हैं और आप हमारी बातों को सुनकर पहले से ही संभल कर चलने लगेंगे। लेकिन आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार और आपके अपने ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे जो आपको फंसाने का कार्य करेगी। आपको ऐसी ऐसी स्कीम्स बताएंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे आपके सामने कि आप मजबूर हो जाएंगे उनकी बातों में आने के लिए और फंसने के लिए, और अपना पैसा लगा देंगे, अपनी जमा पूंजी खर्च कर देंगे और फिर
आपका साथ कोई नहीं देगा, उल्टा आपको ही दोषी बना देंगे, आपको ही पागल साबित कर देंगे और कह देंगे कि किसने कहा था हमारी बातों में आने के लिए, तुम्हारा खुद का मन था इसलिए तुमने ये काम किया। दोस्तों यकीन मानिए कि ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं इन्हें आपने भी अपने जीवन में कई बार महसूस किया है, लेकिन माता रानी का साथ, आपके देवी देवताओं का, कुल देवी का साथ आपके साथ हमेशा रहा है। इस वजह से अब तक आप सही सलामत बचकर निकलते रहे हैं। लेकिन अब भी यदि आप संभल कर नहीं चलेंगे, सतर्क नहीं होंगे, ग्रहों की चाल को नहीं समझेंगे तो कब तक बच पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बस अब आपको और नहीं सहना है, तैयार हो जाना है, पहले से ही सतर्क हो जाना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे, सब कुछ अच्छी तरह से समझाएंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन से हैं वो ग्रह के योग जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं और उन ग्रहों के नकारात्मक योग से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बड़ी सावधानियां आपको रखनी होगी और सबसे बड़ी बात कि माँ भद्रकाली की विशेष कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी, यानी कि एक महा उपाय जो आपको हर एक आने वाली मुसीबत से बचाएगा। सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे, इन कार्यों के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, बिना समय खराब किए आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले महामाई जगत माई माँ भद्रकाली को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि मित्रों जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं माँ भद्रकाली की कृपा निश्चित तौर पर शामिल होती है। उनके ही द्वारा दी गई ज्ञान और अनुभूति के आधार पर हम बोलते हैं तो हमारी बातें 100% सत्य ही होती हैं। तो बस ऐसे में माई को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। कमेंट में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, और आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे में आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 अच्छी खबरें सुनने को मिल जाएंगी और आप जिस कार्य के बारे में सोच रहे थे उस कार्य में भी आपको कामयाबी हासिल होगी। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात अध्ययन करना पड़ता है, विशेष ज्ञान और जरूरी बातें चुन चुन कर आपके लिए लानी पड़ती हैं। तो बदले में बस हम यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। ऐसा करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, हम अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करते हैं और जो कुछ भी अपने हाथों से गवाते हैं, फिर चाहे हम कितनी ही मेहनत करें, पूजा पाठ करें और उसके बाद भी हमें शुभ फल नहीं मिलते हैं, तो इन सब के पीछे ग्रहों की चाल, कुछ नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव जरूर जिम्मेदार होती हैं। अब ऐसे में आपको यह हमेशा जानकारी होनी चाहिए कि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह योगों का निर्माण हो रहा है। आपको ये ग्रह योग फायदा पहुंचाएंगे या फिर नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि आपने अक्सर यह देखा होगा कि कभी कभी इंसान जरा सा कोई कार्य करता है, थोड़ी सी मेहनत करता है, थोड़ी सी प्लानिंग करता है और लाखों करोड़ों में खेलने लगता है। बड़े बड़े व्यापार, उद्योग धंधे उसके जम जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसकी कुंडली में और उसकी राशि में निश्चित तौर पर कुछ ऐसे धन लाभ के बड़े योग बने हैं जो उसे जरा सी मेहनत में बड़ी बड़ी कामयाबियां दिला रहे हैं। इसी प्रकार जब लोग बहुत सफल होने के बाद भी झटके के साथ नीचे आ जाते हैं, तब नकारात्मक ग्रहों की शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है और जातक के हाथों से कामयाबी फिसल जाती है। तो अब आपके जीवन में क्या हो रहा है इसे आप ध्यान से समझिए। मंगल, राहु और शनि, 3 ग्रहों की एक ऐसी युति का निर्माण हो रहा है जो कि आपको बहुत भयंकर धन का नुकसान कराएगी, आपके ऊपर कर्जा बढ़ाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी पैसे से संबंधित कोई भी फैसला लेंगे वह गलत ही साबित होगा। कारण इसका यह है कि इस युति में राहु भी शामिल है और राहु हमेशा मन मस्तिष्क पर पर्दा डालने का कार्य करता है। तो आपके सोचने समझने की शक्ति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि जिस जगह आपको घाटा होगा, जहां आपको बड़ी परेशानियां होंगी, उस जगह आपको लाभ दिखाएगा, यानी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देगा। लोग आपसे लाख मना करेंगे कि इस कार्य को मत करो, इसमें बहुत परेशान हो जाओगे, पैसा अटक जाएगा। आपको वही कार्य अच्छा लगने लगेगा, आप किसी की भी नहीं सुनेंगे और इस कार्य को कर डालेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि रुपए पैसे को लेकर अगले 3 दिनों में बहुत ज्यादा सतर्क रहें। 3 काम आपको रुपए पैसे को लेकर भूल कर भी नहीं करने हैं। सबसे बड़ा कार्य कि आपको किसी भी नए काम धंधे में पैसा
3 दिनों के अंदर नहीं लगाना है। यानी अगर आपको कोई काम धंधा व्यापार करना ही है, शुरू करना है, तो आप 3 दिन तक रुकें, उसके बाद किसी कार्य के लिए आगे बढ़ें। पैसे रुपए से संबंधित बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, आपको हर तरफ से पैसे का घाटा होगा। आप यकीन मानिए, फिजूल खर्ची 100% होगी। आप कितना ही हाथ को समेटने की कोशिश करना, आप चाहे किसी जंगल में ही चले जाना अपना रुपया लेकर, लेकिन आप बचा नहीं पाएंगे। वहां से भी रुपया, पैसा आपके हाथों से फिसल जाएगा। जी हाँ मित्रों, यही होती है ग्रहों की शक्ति। तो अब ऐसे में केवल कार्य करता है उपाय। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ग्रह जो हैं वे हमारे हिंदू धर्म में जीवित माने गए हैं, वे मृत नहीं हैं। विज्ञान उन्हें अवश्य ही मृत मानता है, मिट्टी के गोले हैं, लेकिन हमारा आध्यात्म, हमारा धर्म हर एक ग्रह को एक जीवित देवी देवता के तौर पर मानता है, जैसे शनि देव, सूर्य देव, बृहस्पति देव, शुक्र, इसी प्रकार से। तो ये सब जीवित हैं। तो जीवित का मतलब यह हुआ कि इनका यदि क्रोध आपके ऊपर आ रहा है तो इन्हें प्रसन्न करने का भी कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता ही है। अब आपको जरूरत है उस रास्ते को जानने की। फिलहाल हम आपको बता दें कि 3 काम हैं जो आपको भूल कर भी अगले 3 दिनों में नहीं करना है। पहला, कि किसी काम धंधे, नए व्यापार में पैसा नहीं लगाना है। दूसरा, किसी को भी कर्जा भूल कर भी नहीं देना है, उधार भूल कर भी नहीं देना है। आपने किसी को उधार दे दिया, कर्जा दे दिया, समझ लो आपका पैसा चला गया, वह वापस नहीं आएगा, चाहे आप कितना ही जोर लगा लेना। और तीसरा कार्य, कि आप अगले 3 दिनों में प्रॉपर्टी को लेकर, यानी कि किसी बड़ी डील को लेकर जहां पैसे का भारी लेन देन हो रहा हो, उसे नहीं करेंगे। यदि आप करेंगे तो आपको 100% घाटा होगा और आपकी बहुत बड़ी रकम फंस जाएगी, रुक जाएगी और आपको बहुत ज्यादा सिरदर्दी देगी। हमने कई ऐसे जातकों को देखा है जिनको हमने ना बोला कि अभी इस प्रॉपर्टी की डील मत करो, तुम्हारा पैसा अटक जाएगा, उन्होंने नहीं मानी बात। उन्हें लगा कि यह तो फायदे का सौदा है, इसे क्यों ना करें अभी, और कर डाला। ग्रहों की स्थिति को नहीं समझा। यकीन मानिए कि जो पैसा उन्होंने लगाया वह कुछ इस प्रकार से फंस गया, कानूनी विवाद और झंझटों में इस तरह से उलझ गया कि पूरा का पूरा पैसा तो डूब ही गया, ब्याज अलग से चलता रहा, कर्जा तो हो ही गया, उसका ब्याज भी चलने लगा। एक ऐसे ही हमारे जानने वाले सज्जन थे जिनके ऊपर इतना भारी कर्जा हो गया क्योंकि उन्होंने खुद भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया कर्जा लेकर। उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है। हमने उनको मना किया कि तुम्हारे लिए अभी समय अच्छा नहीं है, पैसा फंस जाएगा, लेकिन बात नहीं मानी और बाद में वह जमीन विवाद की हो गई, सरकारी रोक लग गई उस पर और पैसा उनका रुक गया। अब पैसे का ब्याज अपनी जेब से भर रहे हैं, पता नहीं कब वह जो रोक लगी है सरकारी हटेगी, तब कहीं जाकर उसका सौदा होगा, तब पैसे मिलेंगे, तब तक ब्याज जेब से देना पड़ रहा है और ब्याज की रकम इतनी भारी है कि जिसको जुटाने में उनकी हालत खराब हुई जा रही है। एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, परेशान हैं, जबकि पहले लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हुआ करते थे। तो यही होती है ग्रहों की शक्ति, आपको माननी ही पड़ेगी, वरना ग्रह अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आपको मिट्टी में मिला देगा, आपके जीवन से हर एक सुख को इस तरह से निचोड़ लेगा, इस तरह से सोख लेगा जैसे कि पेड़ पौधे जमीन के अंदर से पानी को सोख लेते हैं। तो बस आपको रुपए पैसे को लेकर सतर्क रहना है, लेन देन नहीं करना है। पहली चेतावनी यह है। दूसरी चेतावनी आपकी यह है कि आपको विवादों से बचना है। जी हाँ मित्रों, झगड़ा होगा, विवाद होगा, स्थितियां इतनी बड़ी उत्पन्न हो जाएंगी कि मारपीट तक की नौबत आ जाएगी, खींचातानी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कानूनी विवाद तक उत्पन्न हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि यह स्थिति बहुत छोटी छोटी बातों से उत्पन्न होगी। तो आपको क्या करना है कि कोई ऐसी बात यदि बोल रहा है जो आपको भड़काने वाली है, उकसाने वाली है, तो उन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है। नकारात्मक बातों में, नकारात्मक वातावरण से आपको दूर रहना है। आपको कुल मिलाकर अपने आप को बचाना है। अभी आपको अपनी ताकत नहीं दिखानी है, अपनी बात किसी के सामने नहीं रखनी है। अगले 3 दिनों तक आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। अब एक बात यहाँ पर हम आपको और बता दें कि मित्रों, आपसे लोग जानबूझकर उलझने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, कुछ आपके मुंह पर और कुछ आपके पीठ के पीछे, कि जिनका आपको मन करेगा कि जवाब दे ही दें। और आप जब जवाब देने की कोशिश करेंगे, झगड़ा होगा, विवाद होगा, और इस झगड़े और विवाद में आपका केवल और केवल आपका नुकसान होगा, क्योंकि ये स्थितियां आपकी बर्बादी के लिए ही तो बनाई जा रही हैं। आपको इसमें संभल कर रहना है। तीसरी, कि आपको कोई भी छोटी बड़ी बात अपने दिल से नहीं लगानी है।
यहीं से आपके झगड़े की, आपके क्रोध की शुरुआत होगी। तो कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप समझ जाइए कि यह समय है इसलिए ऐसा कह रहा है। कल समय बदल जाएगा तो इसकी बातें भी बदल जाएंगी, सोच भी बदल जाएगी। और यदि ना भी बदले तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? आपके ऊपर तो हर उस कार्य का फर्क पड़ेगा जो आप करते हैं। दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पूरी समझदारी का परिचय यहाँ पर देना होगा। किसी से झगड़ा नहीं करना है, विवाद में नहीं पड़ना है, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, और जरा जरा सी बात पर भड़कना नहीं है, क्रोध नहीं दिखाना है। अपने चिड़चिड़ेपन को, अपने गुस्से को अपने आप तक संभाल कर रखें। समय की, परिस्थिति की नाजुक स्थिति को समझते हुए चलें। अब प्यारे दोस्तों, समझिए आखिरी और सबसे बड़ी चेतावनी कि इन 3 दिनों में आपके ऊपर एक भयंकर तांत्रिक क्रिया भी होने वाली है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? यह हमें माता रानी की अनुभूतियों के आधार पर एहसास हुआ, तब हम आपको बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब किसी जातक के ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी वह सबसे अच्छा समय होता है कि जब कोई तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर की जा सकती है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं तो वैसे ही उसके आसपास घूम रही हैं, उसे घेर कर बैठी हैं। ऐसे में यदि कोई छोटी से छोटी तांत्रिक क्रिया भी कर दी जाए तो जातक के उम्र भर की बर्बादी निश्चित हो जाती है। आप माने या ना माने, लेकिन ये बातें सच हैं। हमने सैकड़ों परिवारों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए, हंसते खेलते परिवारों को तबाह होते हुए देखा है। ऐसे ऐसे लोग जो कि कभी सुपारी तक नहीं खाते थे, जब वे नकारात्मक शक्तियों के, तांत्रिक क्रियाओं के फेर में पड़ गए तो जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति जैसी निम्न और घृणित गतिविधियों में उलझ कर रह गए और परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और कुछ जगहों पर तो लोगों का सुधार होने से पहले ही मृत्यु ने भी उन्हें समेट लिया। कहने का मतलब यह है कि ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, ये बहुत भयंकर होती हैं और आज के समय में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। परिवार बिखर रहे हैं, प्रेमी जोड़े साथ में रह नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच में यदि आ जाता है तो बर्बादी हो जाती है, तुरंत अलगाव हो जाता है। किसी तीसरे से किसी प्रकार का जरा सा भी मेलजोल हुआ तो फिर वह उसी के बस में होकर रह जाता है और अपनी पत्नी को या फिर पत्नी अपने पति को छोड़कर चली जाती है। वर्षों का साथ पीछे रह जाता है। ये सब तांत्रिक क्रियाओं की वजह से ही तो है। यहाँ तक कि दुर्घटनाओं के और आत्महत्याओं के भी जो केस अभी बढ़ रहे हैं इस समय में, वे सब भी तांत्रिक क्रियाओं की वजह से ही हो रहे हैं। लोग अपने ऊपर से काबू खो चुके हैं। वे कौन हैं, क्या हैं, ये भूल चुके हैं, क्योंकि इतनी जोर से, इतनी ताकत से नकारात्मक शक्तियों ने उन्हें जकड़ लिया है कि वे सब कुछ भूलकर बस उसी की इच्छा पूर्ति में लग गए हैं। तो आप इन बातों को हल्के में बिल्कुल मत लेना। और एक बात हम आपको बता दें कि जब भी आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया होगी तो तुरंत दूसरे ही दिन से उसका फर्क दिखाई देना शुरू नहीं हो जाएगा। उसे आपके ऊपर हावी होने में समय लगेगा, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने। धीरे धीरे वह अपना असर दिखाना शुरू करेगी। लेकिन जब एक बार वह आपके ऊपर हावी हो गई तो फिर उसे हटा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना है। अब क्या करना है, ध्यान से समझिए। कोई आपको इन 3 दिनों में लौंग देता है किसी भी प्रकार से खाने के लिए, रखने के लिए, बाहर का सदस्य, अनजाना सदस्य, तो आपको वह लौंग नहीं लेनी है। दूसरा कि आपको कोई सफेद रंग की मिठाई खाने के लिए देता है तो आपको वह नहीं लेना है। तीसरा कि आपको कपड़े में बांधकर कोई सामग्री देता है, खास तौर से काले, लाल या हरे कपड़े में बांधकर आपको कोई सामग्री देता है, किसी भी प्रकार से, किसी भी बहाने से देता है, आपको नहीं लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने कपड़े, अपने जूते और अपने घड़ी और मोबाइल किसी को भी प्रयोग करने के लिए नहीं देना है। अपने बाल, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, आप अपने बाल कटवा रहे हैं, तो दूसरों से बचा कर रखें। किसी ऐसी जगह अपने बाल कटवाएं जहां आपके अपनों को जानकारी ना हो, यानी कि उनकी नजरों से बचकर अपने बाल कटवाएं। अपने अंग वस्त्र यानी आंतरिक वस्त्र आप सूखने के लिए डालें तो ऐसी जगह डालें जहां से वो चोरी ना हो सके, कोई उन्हें उठा ना सके। मित्रों, आप बात को भले ही हल्के में ले लें, लेकिन ये बातें सच हैं। इन्हीं चीजों से तो तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। या तो कुछ आपको खाने पीने के लिए दे दिया जाएगा, आपने कुछ खा लिया, कोई ऐसी तांत्रिक चीज आपके शरीर में चली गई, अब वह वहीं पर वास करेगी और आपके ऊपर उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। या फिर आपकी इस्तेमाल की जाने वाली कोई चीज, खास तौर से आपके अंग वस्त्र, आपका सामान जो आप प्रयोग करते हैं,
या फिर आपके बाल, आपके नाखून, इनका प्रयोग करके कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया की जाएगी जो आपको बर्बाद कर देगी। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा संभल कर प्रयोग करना है, इनकी ताकत को समझना है। लापरवाही दिखाएंगे तो फिर बाद में आप हमें खुद ही मैसेज करते हुए दिखाई देंगे कि गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, रिश्ते नातों में जैसे आग सी लग गई है, व्यापार तो जैसे मिट्टी में मिल गया है, सब कुछ मिटता चला जा रहा है, कुछ करिए। तो पहले ही सतर्क हो जाइए। ऐसे समय में आपको सावधान रहना बहुत आवश्यक है। फिलहाल तो आपको यह सावधानी जीवन भर बरतनी चाहिए जो हम आपको अभी बता रहे हैं, लेकिन इन 3 दिनों में आपको बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि यही वो समय है जब आपके ऊपर प्रचंड नकारात्मक क्रियाओं के कई प्रकार से वार होंगे। आपको संभल कर रहना होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह महा उपाय जो आपको हमेशा अपने पास रखना है, और यदि आप उसे अपने पास रखेंगे तो आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया हो, ग्रह दोष हो, सबका प्रभाव रहेगा तो, लेकिन आंशिक रहेगा, जरा सा प्रभाव होगा, आपको छू कर चला जाएगा। यह कहना गलत होगा कि किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी तो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जरूर आपके ऊपर वह क्रिया आएगी, आपको छू कर जाएगी, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार ग्रहों की बदलती चाल, नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन में आएंगे जरूर, आपको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन कोई बड़ा घाटा, बड़ा नुकसान, बड़ी चोट, बड़ी दुर्घटना नहीं होगी, बस इस बात की गारंटी है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिला लें। इससे आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो पाएगी। दूसरा कि आप जब घर से बाहर निकलें तो एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में रखकर निकलें, और जब आप अपने घर में वापस आएं, यानी काम धंधे व्यापार पर जा रहे हैं, उस समय की बात हम आपसे कर रहे हैं, तो लौंग के जोड़े को आप घर में जब प्रवेश करें उस समय अपने पीठ के पीछे फेंक कर घर में प्रवेश कर जाएं। तीसरा कि आप जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर निकलें, यानी कि कोई जरूरी डील होनी है, कहीं लेन देन होना है, व्यापार पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, तो आपको घर से बाहर निकलने से पहले अपने मन में 3 बार इस मंत्र को बोलना है। मंत्र हम आपको पहले भी बता चुके हैं और यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्लीम क्लीम नमः। जी हाँ मित्रों, बीज मंत्र हैं ये, और इनमें माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की पूर्ण शक्ति समाहित है। फिर से ध्यान दें, ओम ह्लीम क्लीम नमः। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके जो दोनों नाक छिद्र हैं, नासिका छिद्र हैं, उनमें से किस नासिका छिद्र से श्वास बाहर आ रही है, उसी पैर को आपको बाहर निकालना है। तो अपना हाथ अपनी नाक के पास ले जाएं और नाक से श्वास बाहर निकालें। यदि दाहिनी तरफ से आपकी श्वास बाहर आ रही है तो दाहिने पैर को ही अपने घर की दहलीज से बाहर निकालें। बाईं तरफ से यदि श्वास बाहर आ रही है तो बाएं पैर को यानी उल्टे पैर को ही अपने घर की दहलीज से बाहर निकालें। ऐसा करना बहुत ही अनिवार्य है, इसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। और जो भी जातक इस प्रकार से अपने घर के जरूरी कार्यों को करने के लिए निकलता है, वह पूर्ण रूप से दैवीय शक्तियों को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि वह देव अनुकूल चल रहा है। और एक बात हम आपको बता दें कि हमारी चेतावनी देने के बावजूद भी यदि ऐसा लगे आपको कि आपके जीवन में कुछ अनिष्ट होने लगा है, कुछ बुरा होने लगा है, तो आपको एक छोटा सा कार्य करना है। वैसे तो कुछ होगा नहीं यदि आप महामाई की शरण में रहेंगे, और यदि फिर भी ऐसा लगे कि कुछ अनिष्ट होने लगा है तो आपको एक काम करना है कि आपको 11 लघु नारियल लेकर आने हैं और उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर माँ भद्रकाली के चरणों के पास रख देना है, और अपने जीवन की जो मुसीबत है, जो आफत है, उसके बारे में बता देना है कि माई हमारे ऊपर पैसे का बहुत अधिक कर्जा बढ़ रहा है, पैसे की आवक रुक गई है, या फिर जो भी आपकी समस्या है, केवल एक समस्या के बारे में बताना है, 10 समस्याएं मत बता देना। एक समस्या जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है उसके बारे में बताकर माई के चरणों में उसे आप रख दें। 11 नारियल, यानी हम लघु नारियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 11 लघु नारियल आपको माई के चरणों के पास रखना है और उनका नित्य पूजन करना है।
11 नारियल 11 दिन में आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही जांचा परखा और सिद्ध उपाय है। इससे बहुत लोगों ने अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाई हैं। आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको नित्य पूजा घर में जाकर माई के नाम से एक दीपक जलाना है और अपने लघु नारियल को देखते हुए, माई की तरफ देखते हुए अपनी मनोकामना बोल देनी है। और आप देखेंगे कि कैसे केवल 11 दिनों के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो 100% पूरी हो जाएगी, यदि पूरी नहीं हो पाती है तो फिर उसके पूरे होने के आसार तो बनने ही लगेंगे, यानी स्थितियां आपके मन के अनुसार बनने लगेगी। अब यदि आपके पास समय है और आप इस उपाय की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नित्य रुद्राक्ष की एक माला से ओम क्लीम मंत्र का एक माला जाप भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। ब्रह्मांड की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। माँ भद्रकाली की शरण में जो एक बार आ गया उसका तो बेड़ा पार हो ही गया। चाहे कितनी ही बुरी स्थिति क्यों ना हो, उद्धार निश्चित है। तो आप देख लें कि आपके पास कैसा समय है, किस प्रकार से आपको करना है। जो भी उपाय है हमने सब बता दिया है। अब भी कोई मन में प्रश्न यदि उठता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे धाम से जुड़कर अपने मन के प्रश्नों के जवाब ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वहां से भी आपको जवाब मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ माई का आभार व्यक्त करेंगे और 2 जून को होने वाले माई के विशेष अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आप अंशदान भी कर सकते हैं। हम आपके नाम से माई को चीजें समर्पित कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय माँ भद्रकाली, कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूर्ण कृपा बनाए रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है आपके जीवन में शुभ घटनाओं की शुरुआत हो जाएगी। इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माई की आपके ऊपर पूरी कृपा है। आप धाम से जुड़ चुके हैं, बस मन में माई के लिए आस्था और विश्वास बनाए रखिए। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। जय माँ भद्रकाली, जय माई की।